जय हिंद। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अपने प्रेजेंट टेंस के टाइप थर्ड के बारे में, जिसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब बेसिकली प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में सबने पढ़ा होता है, लेकिन आज हम फिर आपको एक बार समझाने का प्रयास करते हैं कि एक्चुअल में जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होते हैं वो एक्चुअल में वास्तव में होते क्या हैं। चलिए सबसे पहले हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हम बेसिकली पहचान कैसे करते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि ये सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। ठीक है, तो कुछ चीजें होती हैं, इनके बाकी के अंत में चुका है आएगा, या तो चुकी है आएगा, या फिर चुके हैं आएगा, या फिर या है आएगा, ई है आएगा, आदि शब्द ऐसे आते हैं जिनसे हमें पता चलता है कि जो हमारा सेंटेंस है, जो हमारा वाक्य है, वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। ठीक है, अब जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता क्या है, वर्तमान समय से पहले, ठीक पहले का समय, मतलब अगर आप वर्तमान में हैं, इससे जस्ट पहले का समय होता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। जैसे मान लीजिए अभी आप यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, और यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, किताब पढ़ रहे हैं, और वो किताब का पढ़ रहे हैं आप दूसरा चैप्टर। ठीक है, हम आपसे कहें आपने पहला चैप्टर पढ़ा, तो आप बोलोगे जी हमने अभी थोड़ी देर पहले पहला चैप्टर पढ़ा है। तो ये सेंटेंस किसका है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, क्योंकि आपने जस्ट थोड़ी देर पहले अपना काम खत्म किया है। तो ऐसी सारी चीजें जब आती हैं सेंटेंस के अंतर्गत, तब हम वहां पे हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। चलिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में आपको एक और चीज बता दें। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज और हैव का यूज होता है, और इन दोनों के साथ हम हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। ठीक है, इसके चार पार्ट होते हैं। पहला होता है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा होता है आपका निगेटिव, तीसरा होता है इंटरोगेटिव, और चौथा होता है आपका WH फैमिली का, यानी कि क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस। चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं अपने अफर्मेटिव सेंटेंस की। अब जो एफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं उनमें सब्जेक्ट सबसे पहले आता है, उसके बाद आएगी आपकी हेल्पिंग वर्ब हैज या फिर हैव, उसके बाद आपकी आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद आता है आपका ऑब्जेक्ट। जैसे मान लीजिए मैं आपसे एक एग्जांपल पूछूं, तुमने अपना कार्य पूरा कर लिया है। अब आप ध्यान रखना, लिया है, दिया है, खाया है, पिया है, ई है, या है, चुका है, चुकी है, जब भी किसी टेंस के लास्ट में आते हैं, है ना, तो वो सारे के सारे टेंस हमारे कहलाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के। जैसे ही उनमें से एक सेंटेंस हमने लिया है, अब देखो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन सा है, तुमने, यानी कि यू। अब यू कैसा है, प्लूरल के साथ आप लगाएंगे हैव, और सिंगुलर के साथ आप यूज करेंगे हैज का। तो आप यहाँ पे यूज करेंगे किसका, हैव का। अब देखो पूरा करना का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है आपका, कंप्लीट, और थर्ड फॉर्म क्या होता है, कंप्लीटेड। तो आप यहाँ पे थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे कंप्लीट की, वो होगी आपकी कंप्लीटेड। अब एक बात बताइए, यू के साथ अपने के लिए क्या लगाते हैं हम, योर, और यहाँ पे आ जाएगा आपका वर्क। मतलब इस सेंटेंस को आप बोलेंगे यू हैव कंप्लीटेड योर वर्क। ठीक है, वैसा ही होता है आपका नेगेटिव सेंटेंस। अब नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, जैसे मान लीजिए बच्चा हमने यहाँ पे लिख दिया नेगेटिव सेंटेंस। अब नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद आपके हैज या फिर हैव आएगी अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज, और प्लूरल है तो हैव। निगेटिव में क्या होता है, यहाँ पे नॉट जुड़ जाता है, सेम वैसा का वैसा ही स्ट्रक्चर आपका रहता है, और लास्ट में आता है आपका ऑब्जेक्ट। जैसे मान लीजिए हमने ये आपका एफर्मेटिव सेंटेंस बनाया कि तुमने अपना कार्य पूरा कर लिया है, लेकिन यही हम आपसे कहें कि तुमने अपना कार्य पूरा नहीं किया है, तो इस सेंटेंस को हम अंग्रेजी में कैसे बनाएंगे, तो हम इसको बोलेंगे, सिंपल सी बात है, यहाँ पे आप फॉर्मूला देखिए, हैज हैव के बाद तुरंत नॉट आई है, सिंपल सी बात है, हमें यहाँ पे केवल नॉट का यूज करना है, और बाकाया जो सेंटेंस है वो हमें एज इट इज राइट डाउन कर देना है बोर्ड पे, वो हमारा हो जाएगा आपका नेगेटिव सेंटेंसेस। तो हम इसको कैसे बोलेंगे, यू हैव नॉट कंप्लीटेड योर वर्क। अब इसका क्या मतलब हुआ कि आपने अपना कार्य पूरा नहीं किया है। हमने जब आपको अफर्मेटिव सेंटेंस में बताया तो हमने उसको पॉजिटिव वे में, सकारात्मक रूप में बताया कि आपने अपना पूरा कार्य
कर लिया है, मतलब यू हैव कंप्लीटेड योर वर्क। लेकिन जब बात आपकी नेगेटिव की आई तो आपने इसमें क्या कर दिया, केवल नॉट का यूज आपने करके आपने सेंटेंस को बोल दिया यू हैव नॉट कंप्लीटेड योर वर्क, मतलब आपने अभी तक अपना कार्य पूरा नहीं करा है। अब बात आती है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? इंटेरोगेटिव का मतलब होता है किसी से आप प्रश्न पूछते हैं। जैसे मैं आपसे बोलूं क्या आपने खाना खा लिया है, तो आप इसका जवाब यस और नो दोनों में दे सकते हैं। तो फिर इनको इंटेरोगेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं इनको आप यस और नो टाइप सेंटेंसेस भी बोलते हैं, है ना। जैसे मैंने आपसे पूछा, मान लीजिए कि क्या आपने खाना खाया है, तो अगर आपने खाना खाया होगा तो आप बोलेंगे यस, यदि आपने खाना नहीं खाया होगा तो आप बोलेंगे नो। जैसे मैं आपसे बोलूं क्या आपने अपना कार्य पूरा कर लिया है, अगर आपने काम पूरा कर लिया होगा तो आप बोलेंगे यस, अगर आपने अपना कार्य समाप्त यानी कि पूरा नहीं किया होगा तो आप बोलेंगे नो। मतलब हमारा समझाने का ये था कि जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनको हम यस नो टाइप सेंटेंसेस भी बोलते हैं। अब चलिए हम बात करते हैं अपने इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की। इंटेरोगेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं इनमें क्या आता है, क्या सबसे पहले आएगा। जैसे मैं आपसे कहूं, अगर मान लो अगर क्या सबसे पहले आएगा तो आप जो हैज और हैव हेल्पिंग वर्ब होती हैं उनका यूज आप सबसे पहले करेंगे। जैसे आप रूल बनेगा आपका हैज ऑब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट, यदि वाक्य में नॉट है तो फिर आप लगाएंगे वरना नहीं, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस इंटेरोगेशन का साइन। जैसे मैं आपसे बोलूं क्या आपने खाना खा लिया है, तो आप इसको अंग्रेजी में कैसे बनाएंगे। अब आप एक बात देखो, क्या जो है इसके अकॉर्डिंग किसके अकॉर्डिंग काम करेगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो हम क्या के बदले में क्या लेंगे, हैज लेंगे। अगर हमारा सब्जेक्ट एज अ प्लूरल कार्य कर रहा है सेंटेंस में तो हम क्या की जो अंग्रेजी लगाएंगे वो लगाएंगे हम हैव। तो आपको भी पता है जो आप शब्द है यानी कि जो यू है वो हमारा प्लूरल है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, हैव। तो हम बोलेंगे हैव यू। अब वाक्य में नहीं तो है नहीं, तो आप नॉट का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अब आप आगे बढ़ जाएंगे, फिर क्या आएगा आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब बताओ खाना खाना की फर्स्ट फॉर्म होती है आपकी ईट, थर्ड फॉर्म क्या होती है, ईटन द फूड। मतलब तो इसका मतलब क्या हुआ, हैव यू ईटन द फूड, मतलब आप अंग्रेजी में किसी से पूछ रहे हैं हैव यू ईटन द फूड, क्या आपने खाना खा लिया है। अगर उस व्यक्ति ने खाना खाया होगा तो बोल देगा यस, अगर खाना नहीं खाया होगा तो बोल देगा नो। तो इसका मतलब ये हो जाता है इस सेंटेंस को हम यस नो टाइप सेंटेंस भी बोलते हैं। अब बात आती है हमारे क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस की। अब क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस का क्या मतलब होता है, अब जो क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस रहता है उसमें क्या क्यों कैसे कहाँ ये सब वाक्य के बीच में आता है। क्या आता है, क्या क्यों कैसे वाक्य के बीच में आता है और उसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लगाते हैं। और जो रूल होता है वो सिंपल सा ऐसा बनता है कि पहले आएगा आपका क्वेश्चन वर्ड, फिर एज इट इज जैसा आपका इंटेरोगेटिव का रूल था, मतलब हैज ऑब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट, अगर वाक्य में नॉट हो तो लगाओ वरना कोई बात नहीं, फिर आपकी आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर आपका ऑब्जेक्ट प्लस इंटेरोगेशन का साइन। जैसे हमने आपसे कहा तुमने मोहन की किताब क्यों चुराई है। अब एक बात देखो, अब इस वाक्य में क्यों शब्द बीच में आया तो आप इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे क्योंकि स्पेलिंग क्या होती है वाई। अब हमने आपको बताया था अभी अभी कि हैज और हैव का आप चुनाव अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट करेंगे, ठीक है। अब सब्जेक्ट कैसा है, यू यानी कि प्लूरल है, तो आप यहाँ पे यूज करेंगे आप हैव का, फिर आप लगाएंगे क्या, सब्जेक्ट यू। अब नॉट यानी कि नहीं, इस शब्द सेंटेंस में यूज हमने नहीं करा है तो आप नॉट नहीं लगाएंगे। अब आप लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब थर्ड फॉर्म क्या होता है चुराना का, स्टील होता है ना। थर्ड फॉर्म होता है चुराने की स्टोलन, क्या होता है, स्टोलन।
फर्स्ट फॉर्म स्टील और थर्ड फॉर्म हो जाएगा आपका स्टोलन, मतलब व्हाई हैव यू स्टोलन, किसकी, मोहन की किताब। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, मोहन्स बुक, और लास्ट में इंटेरोगेशन का साइन। तो आप जब आप किसी से ये बात अंग्रेजी में पूछेंगे तो आप उससे बोलेंगे व्हाई हैव यू स्टोलन मोहन्स बुक, कि आपने मोहन की किताब क्यों चुराई है ना। तो बेसिकली ये 4 कंसेप्ट मैंने आपको बताए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के। पहला था आपका एफर्मेटिव, दूसरा था आपका निगेटिव, तीसरा था आपका इंटेरोगेटिव या फिर यस नो टाइप सेंटेंस, चौथा था आपका क्वेश्चन वर्ड सेंटेंसेस। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, राधे राधे।